कहा जाता है नारी सिर्फ जीवन को जन्म नहीं देती बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी साहस की नई मिसाल गढ़ देती है। वह माँ बनकर ममता देती है, बेटी बनकर घर की मुस्कान होती है और जब वक्त उसकी परीक्षा लेता है तब वह नारी दुर्गा और चंडी का रूप लेकर अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, जब उस नारी की अस्मिता पर हमला हो, जब उसकी मासूमियत को दरिंदगी कुचलने की कोशिश करे, तब क्या वह हार मान लेती है? नहीं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। यहाँ हम खोलेंगे उन मामलों की हर परत, जहाँ हर सबूत एक नई दिशा देता है, हर गवाह एक नया सवाल खड़ा करता है। आज की कहानी एक ऐसी ही 16 साल की बेटी की है जिसने हैवानों के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी हिम्मत को हथियार बनाया, जिसने मौत के साए में भी हार नहीं मानी, जिसने अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, यह कहानी है नारी शक्ति, साहस और उस जज्बे की जिसने दरिंदों की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। तो आखिर कैसे घर की एक छोटी सी नाराजगी इस मासूम को एक खौफनाक रात तक ले गई? कैसे दो हैवानों ने उसके भरोसे का फायदा उठाया और कैसे एक बेटी के अद्भुत साहस ने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? तो आखिर क्या हुआ था उस रात? कैसे एक ई रिक्शा बना अपराध का रास्ता? कैसे एक बेटी ने अपनी हिम्मत से खुद को बचाया और कैसे पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? तो आइए बिना देरी के खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। एक डांट और बदल गई जिंदगी की दिशा। तारीख थी 24 जुलाई। बांदा जिले के मरका कस्बे में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का दिन आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था, लेकिन शाम होते होते घर का माहौल बदल गया। बताया गया कि किशोरी ने बिना बताए घर में रखा कुछ गेहूं बेच दिया था। जब इस बात की जानकारी उसके बड़े भाई को हुई तो उसने नाराजगी जताई और उसे डांट दिया। शायद भाई के लिए यह एक सिर्फ डांट थी, लेकिन उस वक्त किशोरी के मन पर इसका गहरा असर पड़ा। उसे लगा कि अब वह इस घर में नहीं रह सकती। गुस्से और दुख में उसने फैसला किया कि वह अपने ननिहाल चली जाएगी। फतेहपुर में रहने वाले अपने नाना नानी के घर पहुंचने की उम्मीद लिए वह चुपचाप घर से निकल पड़ी। उसे क्या पता था कि घर से निकलना ये कदम उसे एक ऐसे खतरे की तरफ ले जा रहा है जहां उसकी जिंदगी और इज्जत दोनों दांव पर लगने वाली। रात करीब 8:30 बजे किशोरी बांदा रोडवेज बस स्टैंड पहुंची। चारों तरफ लोगों की भीड़, गाड़ियों की आवाज़ें थीं, लेकिन उस भीड़ में वह अकेली थी। उसे सिर्फ अपने ननिहाल पहुंचने की जल्दी थी। इसी दौरान उसकी नज़र एक ई रिक्शा चालक पर पड़ी। ई रिक्शा चालक था 50 वर्षीय नरेश। किशोरी ने उससे अपने ननिहाल जाने के लिए साधन पूछा। आरोप है कि नरेश ने उसकी मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठाया। उसने अपने साथी एजाज को फ़ोन किया। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ननिहाल पहुंचाने का भरोसा देकर किशोरी को ई रिक्शे में बैठाया गया, लेकिन रास्ता बदल चुका था। मंजिल बदल चुकी थी और अब खतरा सामने था। ये रिक्शा फतेहपुर जाने के बजाय शहर के सुनसान इलाके की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह नवाब टैंक के पास पहुंचा। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और सुनसान रास्ते। किशोरी को अब समझ आने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। उसने विरोध किया, मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन आरोप है कि दोनों आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि दोनों ने किशोरी को झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उस वक्त उसके सामने सिर्फ डर था, लेकिन उस डर के बीच भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि जब इंसान पे सबसे बड़ा संकट आता है तब उसकी असली ताकत उसके सामने आती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। किशोरी ने हार मानने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश की। उसने एक आरोपी को अपने दांत से जोर से काट लिया। आरोपी की पकड़ कमजोर हुई और यही वो पल था जिसका इंतजार किशोरी कर रही थी। वह तुरंत वहां से भाग निकली। नंगे पैर अंधेरे रास्ते पर झाड़ियों और कांटों के बीच वो करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर अपनी जान बचानी है। भागते भागते उसे एक दुकान दिखाई दी। वहां मौजूद एक महिला के पास पहुंचकर उसने रोते हुए अपनी पूरी आपबीती बताई।
महिला ने इंसानियत दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही बांदा पुलिस में हड़कंप मच गई। नाबालिग के साथ अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पीड़िता की शिकायत पर अपहरण, गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी पलाश बंसल ने मामले की कमान संभाली। पुलिस और एसओजी की टीमों ने बस स्टैंड और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी खंगालने शुरू की। सैकड़ों कैमरे की जांच के बाद पुलिस को एक सुराग मिली, एक ई रिक्शा जिसमें रात 8:30 बजे किशोरी बैठती दिखाई दी। इसके बाद तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से पुलिस नरेश और एजाज तक पहुंच गई। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी भागने के फिराक में हैं। गच्छा रोड के पास पुलिस टीम ने दोनों को घेर लिया, लेकिन आरोप है कि आरोपी एजाज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में एजाज के पैर में गोली लगी। वहीं नरेश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल ई रिक्शा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक एजाज का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बांदा की यह कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, यह एक सवाल समाज से है। आखिर कब तक मासूम भरोसे का शिकार होते रहेंगे? एक सवाल परिवारों से कि क्या बच्चों की नाराजगी और मन की परेशानी को समझना जरूरी नहीं, और एक सवाल अपराधियों से कि क्या उन्हें कानून का डर नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस रात एक 16 साल की बेटी ने साबित कर दिया कि हौसला उम्र का मोहताज नहीं। अब ये सवाल है, क्या ऐसे दरिंदों को सिर्फ सजा मिलेगी या समाज में ऐसा डर पैदा होगा कि कोई भी बेटी की तरफ गलत नज़र उठाने से पहले 100 बार सोचे। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।